नमस्कार प्यारे बच्चों, केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने पाठ 7 तितली और कली के भाग 3 में कुछ व्याकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमने कविता भी पढ़ी और इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए। जब हमने कविता पढ़ी थी तो इसमें कई शब्द 2 बार आए थे, जैसे गली गली, कली कली। तो बच्चों, इनका कुछ मतलब होता है। जैसे गली गली का मतलब होता है सारी गलियां, कली कली, कली कली का मतलब होता है सारी कलियां, मतलब कोई एक कली नहीं, बागीचे में जितनी भी कलियां हैं वह सभी कली को अगर हम एक साथ बोलेंगे तो कहेंगे कली कली। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ पर भी दिए हुए हैं, घड़ी घड़ी, घर घर, जगह जगह, डाल डाल। तो आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाने हैं, मतलब इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको इनके लिए 4 वाक्य बनाने हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, मिलते जुलते शब्द। तो बच्चों, जैसे हमने जब कविता पढ़ी थी तो उसमें भी आपने देखा ही होगा कि तुम लगती हो बहुत भली, ऐसे ऐसे शब्द आए थे जिनका जो स्वर होता है वो एक जैसा होता है, जैसे कली, भली इत्यादि। ऐसे ही कुछ शब्द आपको यहाँ नीचे भी दिए गए हैं। आपको इन शब्दों के लिए सोचकर 2-2 शब्द लिखने हैं। मैं भी आपको इनके कुछ उदाहरण दे रही हूँ, यदि आप चाहें तो उन उदाहरण को भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इन शब्दों को। सबसे पहला हमारा शब्द है बोलो। तो बोलो के लिए हमारा जो और शब्द ऐसा ही शब्द हो सकता है खोलो या फिर धो लो। दूसरा हमारा शब्द है तितली। तो तितली से मिलता जुलता आपका शब्द हो जाएगा पतली या सुतली। हमारा तीसरा शब्द है डाल। तो डाल के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं लाल या बाल। तो बच्चों, ये मैंने कुछ शब्द बताए हैं, हो सकता है आपके भी ध्यान में ऐसे कुछ और शब्द आए जिनका जो स्वर है वो ऐसा ही आता है, जिनकी जो ध्वनि है वो ऐसी ही आती है। तो आप उन शब्दों को भी अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ बस। आइए बच्चों, हम एक और प्रश्न को कर लेते हैं। महके सारी गली गली। महक, महक मतलब खुशबू। तो महक तो हम सभी को अच्छी लगती ही है, लेकिन महक जो होती है वो 2 तरह की होती है। आपने देखा ही होगा, कभी कभी अगर हमारे घर में खाना ख़राब हो जाता है तो उससे भी एक महक आती है, पर क्या आपको वो अच्छी लगती है? नहीं, वो सभी को बुरी लगती है। अब इन दोनों ही महक के लिए, अच्छी लगने वाली महक के लिए और बुरी लगने वाली महक के लिए, दोनों ही के लिए कुछ शब्द होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, खुशबू। और बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बदबू। तो ये आपको अपनी पुस्तक में ही लिखना है, इसे अपनी कॉपी पर नहीं करना है। ऐसे ही बच्चों, आप देखेंगे यहाँ आपको एक और प्रश्न दिया गया है कि ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी महक तुम्हें पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4-4 लाइन दी हैं। इसमें आप अपनी ही मर्जी से 4-4 ऐसी वस्तुएं लिखेंगे जिनकी महक आपको अच्छी लगती है, और दूसरा जो आपको दिया हुआ है कॉलम, उसमें आप 4 ऐसी चीज़ें लिखेंगे जिनकी पसंद जो आपको पसंद नहीं है, यानी जिनकी महक आपको अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसमें से आपको जो ये महक वाली शब्द हैं इनको अब सिर्फ बुक में ही भरना है, और जो आपको मैंने तुकबंदी वाले शब्द बताए हैं, एक जैसी ध्वनि, एक जैसे स्वर वाले शब्द बताए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। वीडियो देखने के बाद अपना नाम, कक्षा व अपना सेक्शन अवश्य लिखिए।